सड़कें जीवन का एक अभिन्न अंग माना जाता है। उसी को लेकर हम आज पहुंचे हैं विधानसभा कुसुम्पटी के अंतर्गत आने वाले ढली पंचायत के टीला बरफर गांव में। हम यहां के स्थानीय लोगों से जानेंगे कि किस प्रकार की समस्या उनको आ रही है। सबसे पहले मैम आपका परिचय। मैं निशा ठाकुर, मैं ढली पंचायत से मैं अपनी इस वार्ड की मेंबर हूँ। सबसे बड़ी समस्या हमारे पास जो है रोड की समस्या है। हमें रोड की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम एमएलए साहब से भी मिले हैं और सीएम साहब के पास भी हमारे रोड की फाइल गई है, हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। जो कुछ भी हम खुद से करते हैं, अपनी पर्सनल कलेक्शन करते सारे पड़ोसी, उससे हम जो है रोड का जो मेंटेनेंस रखते हैं, तो पंचायत से मिलता है उससे कर लेते हैं। हमारे पास कोई सुविधा नहीं है किसी तरह की। अगर कोई बीमार होता है, हमें एम्बुलेंस बुलानी होती है तो हेलीपैड से नीचे कोई एम्बुलेंस नहीं आती, क्योंकि आ ही नहीं सकती है। तो हमें ये बहुत बड़ी समस्या है। वैसे ही फायर ब्रिगेड की जब कहीं इस बार बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई तो ऊपर हेलीपैड से नीचे कोई गाड़ी नहीं आती है। बरसात में हमें बहुत भारी समस्या आती है, बारिश में भीगते हुए पैदल जाना होता है। सबसे पहले सर आपका परिचय। मैं दुर्गा सिंह, गांव बडफर का निवासी हूँ जी। आपको किस किस प्रकार की यहाँ पे समस्या आ रही है? समस्या सबसे ज़्यादा हमारे को रोड की है जी। बड़ी मुश्किल से ये हेलीपैड से हमारा एम्बुलेंस रोड निकला था गांव बडफर तक, लेकिन ये सिर्फ निकला है, उसके बाद इसमें रिपेयर तक नहीं हुई जी। इस रोड में जो भी रिपेयर किए हमने खुद कलेक्शन करके किए जी। गाड़ियों के चालू हालत, छोटी गाड़ियों को चलाने के लिए हमने सिर्फ इसको चालू रखा हुआ जी। ये 17 में शुरू हुआ था जी, और 19 में मेरा ख्याल 19 में ये नीचे बडफर तक रोड पहुंच भी गया है। फसलें ऐसे ही ले जाते जी, पीठ में उठा के ले जाते। गाड़ी तो यहाँ कोई आती नहीं है जी नीचे को। पिकअप वाले भी मुकर जाते हैं जी। रोड के बुरे हाल है, पिकअप नहीं आ सकती इसमें जी। ये 4 पॉइंट कुछ पड़ता है जी हमारे को, जो पैदल लाना पड़ता है हमारे को पेशेंट ने जी। 4 किलोमीटर रखो आप, तो बडफर से ये हेलीपैड तक 4 किलोमीटर पड़ता है। तो कहीं पीठ में, कहीं डोली में उठा के, जैसे गांव से लाते हैं ना जी, डंडे के ऊपर उठा के उस अवस्था में लाते हैं इनको जी। डर तो डर नहीं रहता है ना जी। देख लो ढांक, देख लो ऊपर से, ये आपको भी दिख ही रही है, देख लो ऊपर से जी। कभी भी घटना घट सकती है जी। फायर ब्रिगेड हेलीपैड तक आती है जी, उससे आगे नहीं आती जी। अभी भी जो आग लगी थी हमारे इस जंगल में ना जी, तो जून में जो आग लगी थी तो फायर ब्रिगेड पर ही खड़ी थी हेलीपैड के पास। बाकी कर्मचारी आए हुए थे यहाँ जी, उन्होंने पूरी रात हमारी हेल्प की, तभी जाके हमने ये वाली साइड जो है, तो ये रोड की सुविधा ना होने की वजह से, जबकि हमने नीचे फायर हेड भी रखा हुआ जी इसी लाइन में, जो हमारी जो पानी की लाइन ऊपर को शिफ्ट होती है। हमारे जो लिफ्ट की स्कीम है, वो IPH की छोटी छोटी मोटर लगाई हुई जी नीचे। 1.5 घंटा से ऊपर वो मोटर नहीं चलती जी, हीट ओवर हो जाती है जी वो। तो आबादी देख लो आप कितनी है गाँव की। कोई मेरा ख्याल अगर पूरा 45 या 50 कनेक्शन है जी, तो सिर्फ 500 लीटर पानी नहीं भरता जी। 2-2, 3-3 जर्सी गाय है जी, 60-70 लीटर पानी एक गाय पीती है। कैसे गुजारा करते हैं हम? हमने अपना पानी भी ला के रखा हुआ था ना जी, वो भी ऊपर ऐसे जो बाईपास निकला है, या रात को मलबा फेंक जाते हैं बाईपास से, वो लाइन हमारी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अब हमने एप्लीकेशन दी थी IPH को भी और अपने विधायक साहब को भी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये बहुत जल्द से जल्द जो है, तो इस जो पुरानी स्कीम है हमारी, ये 1984 की थी ये स्कीम जी, ये किसी डिपार्टमेंट के हैंड ओवर नहीं हुई जी। अब इसमें क्या त्रुटियां रही है ये तो हमारे को पता नहीं है जी। आग्रह तो यही करते जी कि रोड की और पानी की हमारी बहुत बड़ी समस्या है जी, सबकी है, गाँव वालों की, कोई एक आदमी की नहीं है जी। समस्या तो हमारे गांव समस्या से ही जूझ रहा है, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, कोई भी चीज़ है। हमारा गांव समस्या से ही जूझ रहा है 70 सालों से लेके। हमने 70 सालों में पता नहीं कितनी सरकारें देख ली आते हुए जाते हुए। सरकार आती है, वोट लेने हमारे घर तक पहुंचते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं, फिर 5 सालों तक कोई काम नहीं होता। अगर कोई कुछ काम होता भी है तो वो काम ऐसा होता है कि मतलब गाँव वालों को उसका जो है 10% भी फ़ायदा नहीं मिलता। स्कूलों तक कैसे ले जाते हैं? बच्चों का तो जो बडफर से जितने भी बच्चे जाते हैं वो 2 शिफ्टों में स्कूल जाते हैं, क्योंकि संजोली हाई स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर स्कूल जो संजोली है, वहाँ 2 शिफ्टों में स्कूल लगता है। सुबह 8:30 से और 1 बजे तक, 1 बजे से फिर शाम को 5 बजे तक। जो सुबह के बच्चे हैं वो यहाँ से 6:30 बजे अंधेरे में निकलते हैं। आजकल तो चलो उजाला रहता है,
पर आगे जो आने वाले 2-3 महीने हैं इसमें अंधेरे में निकलते हैं 6:30 बजे। और जो शाम के बच्चे हैं वो चलो घर से तो उजाले में निकलते हैं, पर शाम को घर को आते हैं तो अंधेरे में आते हो। अगर सड़क होती हमारे पास, बढ़िया जाने का साधन होता, तो हम भी चाहते थे कि हम अपने बच्चों को जो है गाड़ियों में या किसी चीज़ में स्कूल भेजते। सब्जियां, मतलब एक किस्म से सब्जियां हमारे गांव में सारी उगती है, चाहे कोई भी सब्जी ले लो, बरसाती सब्जियां सब उगाते हैं हम। फल पौधे भी सबके पास, आड़ू, खुरमानी, अभी एक नया बगीचा सेब का लगा है, फल पौधे भी सबके पास है ही है। तो कैसे लेके जाते हैं? अब जिन लोगों के पास तो चलो छोटा मोटा साधन है, किसी के पास स्कूटी है, किसी के पास गाड़ी है, वो तो गाड़ियों में ले जाते हैं। जिनके पास साधन नहीं है वो पीठ में उठा के ले जाते हैं। क्या गुहार लगाते हैं प्रशासन से? सरकार से तो हम यही गुहार लगाएंगे, बल्कि अभी कुछ टाइम पहले हम इस रोड को PWD में डलवाने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारे ये जो मेंबर साहब जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, इन्होंने बड़ी दौड़ भाग करके मतलब पूरे कागजात इकट्ठे कर दिए थे, पर उसमें एंड में हमारे को ये नतीजा निकला कि ये रोड जो है PWD के अंडर नहीं जा सकता। तो उसमें हमारे को बताया गया कि ये जिस टाइम ये रोड बना उस टाइम कुछ ऐसा एक्ट बनाया गया, इसमें ऐसी पॉलिसी बनाई गई कोई इसमें कि ये फॉरेस्ट के अंडर ही रहेगा, ये PWD में नहीं जा सकता रोड। तो हम सरकार से ये गुहार लगाना चाहेंगे कि अगर इस रोड को जो है, इस रोड को सरकार कुछ भी मतलब चलो एक्ट है चाहे जो भी है, कुछ भी करके PWD में डलवा दे, तो कम से कम PWD में इतना बजट आता है कि हमारी पंचायत में उतना बजट नहीं आता है। पंचायत के बजट हमारे को जितने भी आते हैं वो हम इसमें लगाते हैं। हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की। इनका कहना है कि ना हमें सड़कों की सुविधाएं अच्छी है, ना ही हमें पानी की सुविधाएं अच्छी है। ये सरकार और प्रशासन द्वारा मिल गए हैं, परंतु इन्हें आश्वासन उनके द्वारा दिया जा रहा है। इनका कहना है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं मुस्कान चौहान अपने सहयोगी विकास शर्मा के साथ राजधानी शिमला से।